बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाज़िर है, हमेशा की तरह खूबसूरत नगीने के साथ। साथियों, आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर हाजिर हुई, फ़ख्रे नस्वा। अमूमन ख़वातीन इस थोड़ी सी भी एज ज़्यादा हो जाए या कोई भी, अव्वल तो आजकल एज का भी कोई इशू नहीं है। छोटे छोटे से बच्चियाँ भी कह रहे होते हैं कि जी हम थक गए, हमसे काम नहीं हो रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। और जिस नगीने की रोशनी में अपनी ख़वातीन को कि देखें कि वो इस एज में भी आके रिटायरमेंट के बाद भी वो किस तरह काम कर रही हैं कि सुबह अगर एक दफ़ा बेड से उठ गई तो उसके बाद वो बेड पर नहीं जाती। और ना अल्लाह ताला उन्हें पहुँचाए, उन्हें लंबी उम्र सेहत दे, वो इसी तरह से काम करती रहे। आपको मालूम है कि ज़रका ने हमेशा से उन्हीं लोगों को आगे लेकर आई है जो अपनी मेहनत से आगे आते हैं, अपनी मेहनत को अपने मेहनत के बलबूते पर अपना नाम बनाते हैं। इन्हीं की तरफ चलती हूँ और बातों का सिलसिला शुरू करती हूँ। आज का प्रोग्राम ज़रा भी मिस मत कीजिएगा। ये उन ख़वातीन के लिए एक मैसेज है जो कहती हैं कि जी हम बीमार हो गई, हमसे ये काम नहीं होते, हमसे वो काम नहीं होते। आप देखिएगा हमारी आपा क्या क्या काम कर रही हैं। मोहतरमा शानो आपा, शहनाज नाम है लेकिन हम इनको शानो आपा के नाम से जानते हैं। शहनाज है, शहनाज है, गौहर सुल्तान है। गौहर गौहर सुल्तान। गौहर सुल्तान नाम। जी भाई नाम कितना खूबसूरत है, गौहर सुल्तान। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपा आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि आपको देखकर हम में भी हिम्मत आती है कि जब वो अपने आप को थका हुआ हारा हुआ नहीं महसूस करती तो वाह हम क्यों करते हैं, फिर हमें नहीं होना चाहिए। आप तो मशले राह है ख़वातीन के लिए, आप तो बहुत अच्छी। अच्छा, आपने क्या क्या किया अपने बारे में बताइए थोड़ा, नाज़रीन को मालूम हो, हमारी उन ख़वातीन को मालूम हो कि देखे पढ़ी लिखी खातून है, उन्होंने क्या क्या काम। और जो लोग कहते हैं ना ज़रा सा पढ़ जाते हैं, एक डिग्री हाथ में आ गई तो फिर जी घर के काम नहीं होते। आपा ज़रा बताइए कि आपकी एजुकेशन और आपने कैसे जॉब की। मैं आपको शुरू से बताऊंगी। मैं पठान फैमिली से हूँ जी जी। और पेशावर में पैदा हुई हूँ, पेशावर में रही हूँ। हस्बैंड मेरे पंजाब के हैं, तो रिश्ता हो गया फिर जैसे। हाँ, पूरी फैमिली दादा परदादा से मैं आर्मी जी से जी। हूँ। तो मियाँ भी आर्मी के थे और ससुराल भी, ससुर भी सारे। तो बस वो आर्मी की वजह से अरेंज मैरिज हो गई। मैंने देखा भी नहीं था लेकिन मतलब हो गई खैर से। हमारा माहौल इस तरह था कि सिर्फ पढ़ाई करो और बस, सही, नथिंग एल्स। कोई टैलेंट नहीं पूछते थे, कुछ नहीं। माँ बाप बाबा हमारे थोड़े सख्त थे। तो उसके बाद जब पठानों में होते हैं, पठानों में होती है जी, हालांकि पढ़ी लिखी फैमिली थी, हाँ, लेकिन फिर भी फिर भी होती है। पर्दा बहुत था जी। उसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने देखा मुझ में गाने का भी टैलेंट है और उसके फ़ौरन बाद शादी हो गई। बस उसके बाद फिर मैंने सिंगिंग का मुझे बहुत शौक़ था, और नहीं, पहले टीचिंग का बहुत शौक़ था। मैंने की तो मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका नहीं। उन्होंने पहले तो कहा ज़रूरत नहीं, मैंने कहा मुझे शौक़ है। कहते ओके। तो अपने आर्मी स्कूल्स में जाती थी। हर स्टेशन पे पोस्टिंग हुई, हर स्टेशन में आर्मी स्कूल में, या हत्ता कि मैं प्रिंसिपल भी रही। एफए के दौरान भी मैं, मतलब मेरा कोई पंक्चुअलिटी थी, मेरी एफिशिएंसी थी, अपने जज्बात थे मेरे, उस वजह से उन्होंने मुझे प्रिंसिपल रखा। और मैंने 1 साल तक प्रिंसिपलशिप किया। फिर हस्बैंड की बस यही चीज़ थी, उन्होंने मुझ में कुछ देखा था तो उन्होंने मुझे रखा। उसके बाद फिर ना मतलब आरिफ रिटायर हो गए, फिर हम लाहौर आ गए। बच्चों ने पढ़ना था, मेरे 2 बेटे हैं, एक ने MBA करना था, एक MCA में था। तो बस फिर हम लाहौर सेटल हो गए। अब वहाँ पे बेटे कहाँ पर होते हैं? बेटा एक ऑस्ट्रेलिया में, जो वो स्टार था काफ़ी बड़ा, अली ज़फ़र के साथ था, वो ऑस्ट्रेलिया था, आर्किटेक्ट है माशाल्लाह। उसके 2 बच्चे, और जो बड़ा है वो लाहौर में ही है, वो किसी चीफ है किसी कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का। तो बस इस तरह उनके भी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। मतलब वो सेटल्ड है अपने घरों में, मैं अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला का करना। तो 2013 में अल्लाह ने मेरे हस्बैंड को ले लिया, जो मेरा फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था मेरा, वो चले गए। उसके बाद में बहुत अच्छा, मैं उन्हीं दिनों मेरी रिटायरमेंट, यहाँ पे मैंने स्कूल ज्वाइन किया। और विदाउट कंपेनियन बड़ा मुश्किल हो जाता। आई नो वेरी वेल, विदाउट लाइफ पार्टनर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, स्पेशली इन प्रेजेंट कंडीशन। जी, तो फिर स्कूल मेरा था, मैंने यहाँ प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था, इब्न सीना कॉलेज वाई ब्लॉक में। वहाँ मैंने 18 ईयर्स तक काम किया, वहाँ से रिटायरमेंट हुई। साथ ही रिटायरमेंट के मेरे हस्बैंड भी चले गए मुझसे। तो मैं बहुत पहले, उन्होंने मुझे खैर 3-4 महीने रखा। उसके बाद फिर मैं परेशान थी कि मैं क्या करूं। सही। और मेरा इतना बेस्ट फ्रेंड गया जो मेरा हर चीज़ में मेरा साथ देता था। सही। उसमें ना मैं परेशान थी। तो बस फिर मैंने कुदरती को, अल्लाह ताला ने एक चीफ जस्टिस साहब की मैसेज मिलवाई
जवाद ख्वाजा की, और उन्होंने मुझे कहा मेरे स्कूल, उनके स्कूल की मैं फाउंडर बनी और 6 साल मैंने उसका स्कूल माशाल्लाह। देखिए लगता है 6 साल के बाद फिर मैं थक गई, फिर मैं सही रिटायर हो गई। पहले एनर्जेटिक थी, फिर मैं सही रिटायर हो गई। फिर मैंने उनसे माजरत की और मुझे शौक आया कि मैं इतना गाना भी गाती हूँ, तो क्यों ना मैं गाने की तरफ जाऊँ। साथियों इतना प्यारा गा लेती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जबकि इनके 3 ऑपरेशन थायराइड के हो चुके हैं जी, और बहुत खूबसूरत। हम आपको भी आगे चल के बहुत कुछ बताएंगे इनके बारे में, वो तो ऑपरेशन 3 हुए हैं, क्योंकि बस इनके अल्लाह ने उस्ताद गला मोहतरम आज मौजूद हैं। उस्ताद की वजह से मैं ज़्यादा ही अप चली गई। हाँ माशाल्लाह, अच्छा, उस्ताद भी फिर बहुत अच्छे मैं इंसान हैं। अलहमरा गई। अलहमरा में मैंने 1.5 साल वोकल क्लास अटेंड की, उसमें मैंने बेसिक्स चीज़ें सीखी, अच्छा, कुछ सरगम का ज़्यादा किया। सही। उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि इस तरह चैनल्स वाले आते थे, मेरा इंटरव्यू लेते थे, तो उनको लगता था कि सबसे बड़ी उम्र की मैं थी अलहमरा में, तो उनको अच्छा लगता था। उन्होंने 2-3 ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने फिर मुझे कमर्शियल आर्टिस्ट भी बनाया। अब मैं एड्स भी करती हूँ, आज भी मुझे एक आया हुआ शो। गुड जी, तो उसके बाद फिर ना उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह केरोके का गुलबर्ग में है क्लास है, तो आप क्यों ना उधर जाएं, आप बहुत अच्छा गा लेंगे। फिर मैं अपने शरीर जफ़र साहब, उनके हमारे उस्ताद हैं, उनके पास में आ गई और 6 साल से मैं उनके पास माशाल्लाह। और उन्होंने मुझे सिर्फ गौहर सुल्तान को अपने ही किया, उसने आशा की आवाज़ भी मेरी हाँ बनाई। माशाल्लाह। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि वो खुद मुझसे छोटे हैं, लेकिन मेरे उस्ताद जी हैं, बहुत बड़े बिल्कुल जी, उस्ताद तो उस्ताद होते हैं ना। तो और उनको मैं पर्सनली तौर पे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उनके ऊपर कॉलम भी लिख चुकी हूँ, उनके कई बार गीत भी मैं लगा चुकी हूँ और उनका इंटरव्यू भी कर चुकी। उनके लिए मैंने अपने प्रोग्राम में उनका एक गीत के लिए मैंने उनको बुलाया भी था दुबई से। उन दिनों वो दुबई में थे, शर्जील ज़फ़र साहब को। अभी कुछ देर के बाद हम वो रिकॉर्डिंग भी शुरू करेंगे। अच्छा आपा, मैंने देखा कि आप ना खाने भी खुद बनाती हैं। जी, देखिए साथियों, आप इनकी ये बातें सिर्फ सिंगिंग ही नहीं करती, सिर्फ टीचिंग ही नहीं सिंगिंग की। तो मैंने इसलिए किया कि मैं डिप्रेशन में जा रही थी। हाँ तो अच्छा मैंने किया आपने। मैं अपने आप को मैं एक काम नहीं करती, मैं वेलफेयर मैं हुई भी हूँ, मैं मेंबर हूँ, और माशाल्लाह, मैं एक ब्रिगेडियर की आर्मी में जब थे, तो आर्मी में मैं फुल घरेलू औरत थी। ज़बरदस्त। हाँ जी, अपने आर्मी की जैसे डिनर्स होते हैं, जैसे मिलना मिलाना होता है, फंक्शंस होते हैं, वो सारा मैं करती थी अकेली। मुझे बहुत शौक़ है, घर का भी बहुत शौक़ था। बच्चों को मैंने खुद किया, बच्चों को तालीमों तक खुद पहुँचाया, बच्चों को नौकरियों तक खुद पहुँचाया। मैं कुछ इस टाइप की थी, मियाँ को तकलीफ़ नहीं देती थी। मैं कहती जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ। तो वो लाइफ भी, जबकि कमांडेंट ने, बल्कि जो हमारे CEO वो थे ना, सीनियर थे, उन्होंने आरिफ से पूछा कि ये स्कूल आती है तो ये घर का भी पूरा करती है, तो ये क्या घर का भी करती है कि नहीं। तो आरिफ ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता चलता कि स्कूल कब आती है और कब जाती है, और घर में कोई कमी नहीं होने दी उसने। तो ये चीज़ें बहुत टैलेंट से होता है और हिम्मत से होता है, हिम्मत से जज्बे होता है। अब आप हमारी ना ख़वातीन मुझे के बारे मियाँ में और क्या बच्चे भी- मैसेज देना चाहती हैं कि हाँ ना जी। वो अपने आप को कैसे, अपने आप को इस तरीके से बनाएं जैसे आप मौजूद हैं। मैं ये मैसेज दूंगी कि ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाएं, उम्र को मत देखें। बिल्कुल। अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है ना, अब अगर मेरी एज में जो भी मैंने अपनी लेडीज़ फ्रेंड्स देखी भी हैं, या मैं भी कल सोचूं कि बस ठंड है आज, मेरे रज़ाई में घुस जाऊं, बिल्कुल तो फिर हाँ। घुस गई। हाँ नहीं, एक दिन हमने कब्र में लेटना है। हाँ। क्यों ना हम चलते फिरते रहें, कितनी काम अच्छी- करें, दुनिया की हेल्प करें, दुनिया में अच्छे अच्छे काम करें। क्यों ना ये चीज़ें हम करें, जय कि काम के बगैर मत बैठे। लीडर बनी है, लोडर नहीं बनी। जी, दुनिया बनती कामों से, दुनिया बनती इन काम वाले लोगों से, तो क्यों ना हम ये चीज़ देखिए करें। मैं तो पहले कहती हूँ हमारी मशरक़ी ख़वातीन बड़ी बाहिम्मत है और हमारे मुल्क में बड़ा बड़ा टैलेंट है। मैं कई ममालिक में गई हूँ, कई ममालिक से होकर आई हूँ। मुझे अपने पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं कोई नहीं नज़र आया। पाकिस्तान बहुत अगर प्यारा है। जैसे हम दूसरे ममालिक में जाके बड़े प्रिंसिपल के साथ रहते हैं, वही असूल अगर हम अपने मुल्क में कर लें तो मैं कहती हूँ एक खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नेशन मशहूर हो जाए। बिल्कुल। लेकिन हमें क्या होता है कि हम हमेशा अपने की बुराई निकालते हैं, और जो लोग अपनों की बुराई निकालते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। कभी किसी को बुरा ना कहें, ना हम दूसरों की, जब अपने की तो कभी भी आप क्यों करें, किसी की भी बुराई ना करें और अपने की भी ना करें, और जिस मुल्क में हम रहते हैं उसी की और एक बुराई बात- करते रहें। एक बात और, जैसे अब मेरे हस्बैंड फौत हो गए तो मैं रोया करती थी। सही। तो मेरे दिल में आया, इस तरह मैंने देखा लोग बस चुप करा के तो चले जाते थे। मैंने कहा लोग मुझसे तंग हो जाएंगे, क्यों ना मैं हंस हंस के सबसे मिलूं। बहुत मेरा अच्छा दोस्त किया। तो गया, वो उसके पास मैं जाऊंगी, वो नहीं आ रहा अभी। फिर मैंने खुद ही समझौता किया और खुद ही सबके साथ हंस खेल के फैमिलीज में गैदरिंग किया, ये किया वो किया। उससे लोग मैं ये बस मैसेज देती हूँ कि हंसते मुस्कुराते रहें, सबको खुशियाँ बखेरें, मोहब्बत प्यार बढ़ाएं, बस ये ज़िंदगी है। और काम करें, देखिए काम और साथियों, काम।
अल्लाह कितना ताला खुद प्यारा ही का, कितना energetic- प्यारा मैसेज एक दिया। स्टोरी सुनाऊं? जी जी बिल्कुल छोटी सी। सुनाइए। मैं इंग्लिश क्लास सीखने के लिए जाती थी थोड़ा फ्लुएंटली बोलने के लिए ना, तो वहाँ पे मुझे ना सारे बच्चों ने प्रोग्राम बनाया, वो यंग बच्चे थे, उन्होंने कहा हम जाते हैं उधर ख्योड़ा। वहाँ गए तो वहाँ गाइड हमें सब बता रहा था, जो कॉर्नर में पानी खड़ा होता है, ये बेचारा थक जाता है, इसमें पत्थर फेंको, विश करो तो पूरी होती है। सही। सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा कंकरियाँ फेंकी, है ना। मैंने इतना नमक लिया और जोर से मारा। ये मैं आपको बात करी व्हेन आई वाज 40 years old, ओके नाउ आई एम 75 years old। ओके। तो मैंने वो उसमें फेंक दिया। जब फेंका तो पानी उछला, तो मैंने कहा या अल्लाह सदा जवान रखना। आमीन। कितनी देख अच्छी ले। दुआ की, और देखिए वो पूरी भी हो गई। आप और सबने इतना पसंद किया। देखिए कितनी अच्छी खातून है। मैंने अमूमन ख़वातीन को देखा है कि वो अपनी होता है, अब तो मर्द हज़रात भी कहते हैं कि एज के मामले में, लेकिन भाई मैं भी बरमला बता देती हूँ कि 40 क्रॉस कर चुकी हूँ भाई, अब छुपा नहीं सकते अपने आप को। और हाँ जी, तो अब हमारी आपा को देखें। एक आपा में बहुत अच्छी बात है कि कुछ ख़वातीन कहती है जी हमें बहन और बेटी बना लेते हैं, भाई अब बेटी और बहन बनो, दोस्त बनो, लेकिन आपा में बुर्दबारी भी मैंने देखी। हर कोई इनको शानो आपा के नाम से पुकारता है और वो बड़ा फख्र महसूस करती है। ये नहीं कि वो दूसरों को कह देंगे कि मैं बड़ा उनको, और खुद वो बने रहेंगी, वो अपने आप को ना वो बनाती रहेंगी। नहीं, स्कूल में मैं नर्सरी क्लास की टीचर रही हूँ, 50 साल एक्सपीरियंस टीचर हूँ। तो जी। बच्चे मुझे ना पहले आंटी आंटी कोई कहते थे, तो मैं खुश होती थी। फिर जब वक्त आया कि मैं दादी के रूप में आ गई, तो मैंने कहा अब मुझे दादू बोलो। कितना प्यारा। आंटी नहीं हूँ, मैं दादू हूँ। दादो हूँ। देखिए ना, तो दादू बुर्दबारी भी इस अच्छा खातून में मौजूद है। साथियों ये बातें बहुत नोट करने वाली है कि अगर अपने आप को जवान समझ रही हैं, बना रही हैं, एक्टिव कर रही हैं, लेकिन अपनी बुर्दबारी भी उन्होंने नहीं कोई सही मशरकी खातून बनकर मंजर आम पर आई हैं। और मैं कहती हूँ किसी भी औरत की ये जो बुर्दबारी अगर ख़त्म हो जाए तो वो औरत नहीं रहती। नहीं, बड़े दर्द से कह रही हूँ, हड्डियां दर्द करती मैं यही बताने लगी थी अभी। बात ना निकल जाती, बात से बात बनती है कि देखिए हमारी आपा को कि उनके हाथों में तकलीफ़ है मगर वो काम कर रही हैं। और मैं आपा को देख रही थी, कल आपा मोज़े ना बुन रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपा को जब देख सारी सर्दी बुनती रहती हूँ कुछ माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। और साथ ही वो अपने लिए नहीं बुनती, मैंने और बातें भी बहुत नोट की, जैसा कि आपको मालूम है कि खामोश रहकर बहुत सी बातें नोट करती हूँ और कलम को ज़ुबान बनाकर फिर तहरीर कर देती हूँ और आपके गोश्त गुजार करती हूँ। ऐसा ही मेरा एक कॉलम आ रहा है फ़ख्र नस्वा के नाम से, मेरी प्यारी शानो आपा के लिए, उनके नाम से। उसमें मैं आपको कुछ बातें बताऊँगी जो मैंने इनके बारे में देखी, महसूस की, वो मैं अपनी तहरीर में लेके आऊँगी। आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि हमारी शानो आपा कैसी हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज के लकी हूँ कि इतने पढ़े लिखे इंसानों के पास मैं आ जाऊँ, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मैं इतनी लकी हूँ। आपा आपने अपना कीमती वक्त ZNG इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल को दिया, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए कोई बात कहना चाहती हैं, यूथ के लिए कोई कहना चाहती हैं, हाँ हमें ज़रूर पैगाम दीजिए। और हमारे लिए क्या कहना चाहती हैं वो भी ज़रूर बताइए। आपके लिए मैंने कहा ना कि मैं इतनी लकी हूँ कि मैं इतनी पढ़ी लिखी खातून के पास आई हूँ, इतनी खूबसूरत बातें मेरे बारे में कर रही है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और तरक्कियाँ दे। आमीन। और अपना हमारी यूथ के लिए क्या कहना चाहती हैं, नौजवान नस्ल के लिए क्या कहना चाहती हैं? के लिए नौजवान नस्ल को यही कह रही हूँ कि नौजवानी को जवानी की तरह इस्तेमाल करें। ये जो बैठ के तो मोबाइलें पकड़ के बैठे होते हैं, मोबाइल आपको कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं। आप प्रैक्टिकली काम करें, आप अपने जिस्म को मिलाएं, आप अपने हाथों को काम मिलाएं, पैरों को लाएं। मेरी घुटने ख़राब है, मैं पैदल भी चल सकती हूँ। अच्छा आपा, आप अपनी हम अक्सर ख़वातीन के लिए क्या कहना चाहेंगी कि बेशक जवान रहें, कि जैसे आपने बुर्दबारी नहीं खोई अपनी, क्या उनको ये ज़ेब देता है कि वो इस एज में भी अपने आप को वो ऐसी हरकत करे कि जो बायसे हम लोगों को भी देखकर शर्मिंदगी होती है कि क्या ख़वातीन ऐसी भी होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस नेचर को चेंज करना चाहिए अगर कोई कर सके, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वो क्वालिटीज़ दी हैं जो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। और आजी में अल्लाह और आपको तरक्कियाँ देता है, ये मैंने नोट किया है। मैं कभी भी किसी से बढ़ के नहीं अपने आप को बनाती, हमेशा मैंने कभी ये सोचा नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हैं, उनका जो दर्जा है वो शायद ही किसी का हो। सही, मैं स्टेज पे जाके उनके घुटनों को टच करके फिर मैं गाना गाती हूँ, इसलिए वो मुझे खफा होते हैं कि आप मुझसे बड़ी, आप मेरी आपा है। मैं कहती हूँ नहीं, उस्ताद का जो दर्जा है वो आपा नहीं है,
ठीक है ना। तो ये मैं कहूँ, आपको पता है हमें बड़े कहा करते थे उस्तादों के बारे में कि गोश्त उनका है, हड्डियाँ हमारे माँ बाप की हैं। वो ज़माना गुजर गया, अब वो बातें नहीं हैं। लेकिन कोशिश नौजवानों को करना चाहिए कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट, गुजरते सलाम किया, ये बहुत खूबसूरत बातें हैं और इससे मुआशरा बड़ा खूबसूरत हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, इतनी प्यारी आपने बातें की। ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, हम आपको गाहे गाहे बुलाते रहेंगे और चैनल पर आपकी रिकॉर्डिंग चलाते रहेंगे। साथियों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोग सब खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।